पीएनएसटी 2025 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बहुत ही 3500 क्वेश्चन की शानदार टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है, जहां पर टाइम टेबल के साथ में टेस्ट सीरीज और टाइम टेबल के साथ में कैसे टारगेटेड स्कोर कर सकते हैं उसका पूरा का पूरा सिलेबस ऐप पर मैंने जारी कर दिया। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जाकर के सभी टेस्ट के सिलेबस को देखिए, कितने दिनों में कितना सिलेबस आपको कंप्लीट करना उसका टारगेट दे दिया गया और टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी 2025 के एग्जामिनेशन का एनालिसिस, पीएनएसटी 2025 का एनालिसिस। लेकिन ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस एक प्रकार की रिपोर्ट है जो कि बेस्ड है पिछले 4 साल के आधार पर। पिछले 4 सालों में पीएनएसटी में क्या हुआ, मैं यहाँ पर स्कोर वाइज भी बात करूंगा, कि जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं, फिजिक्स उठा सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके या इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो पिछले 4 सालों में जब भी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ है तो कुछ चीजें बदली है, और कुछ चीजें जो बदली है उसको अगर स्टूडेंट ध्यान दे दे, और बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट यहाँ गलती कहाँ कर रहे हैं मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट एनालिसिस की बात करेंगे। तो सब्जेक्ट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, सब्जेक्ट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 20 नंबर का अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन का अगर कोई सेक्शन है, 20 क्वेश्चन का अगर मान लीजिए सेक्शन है, तो उसमें लगभग 6 क्वेश्चन तो ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर पेपर या उससे मिलता जुलता है, डायरेक्टली तो नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर या ओल्ड ईयर पेपर उससे मिलता जुलता है। अभी मैं इसके ऊपर भी आ रहा हूं, यहाँ गलतियां क्या हो रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, स्लॉटेड बेस पेपर बन रहा है, स्लॉटेड बेस, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जिन स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस आधार पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई सब्जेक्ट हमने लिया, 20 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछली बार पैटर्न बदला है। लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 20 नंबर के इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जहां पर पुराने साल से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं। ये कोविड के बाद ये स्थिति है, पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं स्लॉटेड बेस्ड पेपर बन रहा है। ये स्लॉटेड बेस का मामला क्या है, स्लॉटेड बेस का मामला यह है कि अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 10 यूनिट है और उन 10 यूनिट से 20 नंबर का अगर क्वेश्चन पेपर बन रहा है, तो हो ये रहा है कि उसमें से कोई 3 यूनिट ऐसी है जो सीधे 15 नंबर की पूछी जा रही है। लेकिन बात ये नहीं है कि वो कौन सी 3 यूनिट होगी, ये किसी शिफ्ट में कोई ये किसी शिफ्ट में कोई और स्लॉट बदल जा रहा है, किसी शिफ्ट में कोई और स्लॉट बदल जा रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हर यूनिट को बेहतरीन तरीके से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करके अपना नोट्स, अपना रिवीजन और टेस्ट लगा करके इंश्योर करे कि आपकी हर यूनिट अच्छी है, तब जाकर के एग्जामिनेशन निकलेगा। तो स्लॉटेड बेस पेपर में पहले ये होता था कि लगभग ये होता था अनुमान कि यार एक यूनिट से एक क्वेश्चन या एक यूनिट से 2 क्वेश्चन, उस वाली यूनिट से 1 क्वेश्चन, एक अनुमान होता था, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तो ऐसा हो गया कि जो यूनिट स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है वहीं से सीधे 6-7 क्वेश्चन फेंक दिए जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्लॉटेड बेस पेपर बनना। 2-3 यूनिट में ही सीधे 20 नंबर में से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने फेंक दिए। अगर वो आपका वीक जोन है तो आपका तो पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जा रहा है। इसलिए इंश्योर करिए स्लॉटेड बेस पेपर बन रहे हैं। एक और चीज में, ये 6 क्वेश्चन वाला मामला क्या है, अच्छा 6 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आ रहे हैं। अच्छा 6 जो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, मैं इसको 6 से 7 बोल रहा हूं, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो रिसेंटली अदर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है। जैसे मान लीजिए कि कोई नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है या ऐसा कोई मिलता जुलता मान लीजिए कोई एम्स वगैरह का पेपर कंडक्ट हुआ है, तो याद रखिए 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता आ रहा है। 6 क्वेश्चन लगभग ऐसा रहा जो पिछले 1-1.5 साल में जो पेपर कंडक्ट हुए हैं पैरेलली उस सिलेबस वहां से आ रहा है। और लगभग ये मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल उटपटांग आ रहे हैं। अब ये 6 के 6 क्वेश्चन, ये 6 के जो 3-3 रेशियो, इसमें हो क्या रहा है, एक वो स्टूडेंट है, लगभग 95% स्टूडेंट हैं, कोचिंग की अवेयरनेस की कमी या स्टूडेंट की अवेयरनेस की कमी बोलो, ये पुराने साल के पेपर के एकदम पुराने ही धड़ल्ले पर या पुराने ही पैटर्न पर स्टूडेंट भी लगा है, कोचिंग भी लगा है। उन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और आपने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका एवरेज मार्किंग में आपको बता दे रहा हूँ, ये लिख करके रख लीजिए कि केवल आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंगों में पैसे फूंक रहे हैं, जो करना है करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैटर ये है कि अगर आप पुराने साल के पेपर के पैटर्न पर ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका स्कोर में फाइनली आपको बता दे रहा हूं, आप 45 नंबर से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि एग्जामिनर का पेपर सेट करने का टेक्निक ये है कि पुराने 6-7 क्वेश्चन हम हर सब्जेक्ट में ऐसा दिखा देंगे। वो 6-7 क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने पढ़ाने वाले ऐसे रखेंगे, स्टूडेंट को लगेगा यार हमारे तो बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं। बहुत जल्दी आंसर आने के चक्कर में आप खुश हो जाएंगे और रिमेनिंग जो 20 नंबर के सेक्शन में 12-13 नंबर का सेक्शन, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम शॉर्ट टाइम में सिलेबस करके निकलने का हो जाएगा, फीस कलेक्ट करने का हो जाएगा। आपका फेल हो पास हो वो बात का मैटर है, आप नहीं तो दूसरी बैच नेक्स्ट ईयर तैयार होगी, उनके पास सब ऑप्शंस है। आपके कैरियर से ज़्यादा किसी को कोई लेना देना होता नहीं है। ये बात आप अगर खुद से समझे तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा जो 6 क्वेश्चन है या 7 क्वेश्चन है वो पैरेलली जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए वहां से उठा ले रहे। मतलब एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपने रिसेंटली एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो देखा है नहीं देखा है। अब कितना ही कॉन्सेप्ट लगा और अगर आपने पेपर देखा और उसकी आंसर की चेक करी तो वो तुरंत 6 क्वेश्चन की आपकी प्रिपरेशन हो गई। तो एटलीस्ट पिछले 1-1.5 साल में उस पर्टिकुलर सिलेबस के अराउंड अगर कोई पेपर कंडक्ट हुआ है, नीट का, पीवीटी का, पीएटी का, और वहां पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा, एटलीस्ट आप पेपर देखकर 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सामने आ जा रहे हैं ऑप्शन सहित, ठीक है। इसके अलावा ये जो 6 से 7 क्वेश्चन है, अब ये जो 6 से 7 क्वेश्चन वाला जो मामला, ये है क्वेश्चन सीधे सीधे मेहनत का, कॉन्सेप्ट का, दिन रात जुटे रहने का। ये 6 से 7 क्वेश्चन जो ऐसे आ रहे हैं, इसमें ना तो स्टूडेंट ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ करके बाकियों को, जिनको नॉर्मली आपको सिलेबस हो गया ऐसा दिखाना है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। और ये 6 से 7 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद या 6 से 7 क्वेश्चन को फेस करने के बाद ज़्यादातर पेपर के बाद ओपिनियन क्या आता है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया गया। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपने प्रिपरेशन नहीं किए या आपको पढ़ाने वालों ने वो टॉपिक को टच नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आपके 6 से 7 क्वेश्चन अगर मान लीजिए वहां से 3 नंबर भी निकलते तो आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से पैटर्न पर पढ़ाई करवाई जा रही है या आप कौन से पैटर्न पर पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पूरी की पूरी साल भर की प्रिपरेशन ये 6 क्वेश्चन के लेवल पर टिकी है और आपको कभी खबर ही नहीं हुई। इसीलिए जब कभी भी कहीं आप पढ़ाई करें, चाहे यूट्यूब से करें, चाहे फ्री पढ़ाई करें, चाहे ऑफलाइन में पढ़ाई करें, महंगी सस्ती कोचिंग कहीं से भी पढ़ाई करिए, आपके कंटेंट या आपका जो बेसिक जो नोट्स है या आपको दिया गया जो मटेरियल है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुराने साल के बस पेपर के पैटर्न पर आपको नोट्स मिल गई है। तो मैंने तो पहले ही फाइनल स्कोर बता दिया है, आप लिख करके ले लीजिए। अगर ये बात गलत होती तो 45 नंबर के आसपास और उससे नीचे बहुत बड़ी भीड़ क्यों होती। आप रिजल्ट उठा करके देख लीजिए पिछले 4 से 5 सालों का, 45% स्कोर के नीचे सीधे सीधे 90% स्टूडेंट हैं। ये इस बात का प्रूफ है, जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर 45% से नीचे स्कोर वाले हैं तो ये इस चीज का शिकार हो रहे हैं पिछले 2-3-4 बार से। स्लॉटेड बेस पेपर की खबर नहीं, स्लॉटेड बेस पेपर होता क्या है ये कईयों को नहीं पता। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा है, टेस्टिंग एजेंसीज के सामने समस्या है कि उनको क्वेश्चन उटपटांग टाइप के डालने ही है, तो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ ये 6 से 7 क्वेश्चन, आप एवरेज मिलाइए 30 से 32 क्वेश्चन ही आपके रेंज में होते हैं। यहाँ से तुक्का उक्का मार करके 1-2 नंबर का जुगाड़ भी करोगे तो और 10 नंबर ज्यादा से ज्यादा 42-45, 90% स्टूडेंट 45% स्कोर के नीचे निपट जा रहे हैं। तो अगर आपको सिलेबस, अगर आपको एग्जामिनेशन निकालना है तो मोर देन 50-55% स्कोर तो चाहिए अलग अलग कैटेगरीज में। तो मोर देन 50-55% स्कोर पिछले बार तो सीधे सीधे याद रखिए, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग में 0.2 में पूरी की पूरी काउंसलिंग उड़ गई, 0.2 के गैप में काउंसलिंग उड़ गई, सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड का गैप याद रखिए। 0.5 0.2 में 70 80 100 स्टूडेंट का गैप है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम अंधेरे में प्रिपरेशन ना करें कि बिल्कुल कुछ नहीं पता है और बस उठ करके चले गए, कहीं भी कुछ भी पढ़ करके आ गए, कॉपी में कुछ भी लिख लिए। पीएनएसटी एग्जामिनेशन निकालना है, मैंने पहले ही बता दिया 1.5 से 2% का सिलेक्शन रेशियो है। 100 में से कोई 1.5 या 2, 200 में से कोई 3 या 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। ये बात को जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ लें, अगला 2-2.5 महीना जो है आपके हाथ में, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। पीएनएसटी 2025 एनालिसिस 4 ईयर का एग्जामिनेशन स्लॉटेड बेस पेपर, अगर मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहा हूं प्रकाशिकी का, अगर मान लीजिए तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में प्रकाशिकी ही गिर जाएगा 10-12 नंबर का, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में मैग्नेट ही गिर जाएगा 10-12 नंबर का, हो सकता है कि आपके इसमें विद्युत वाला ही पोर्शन 10-12 नंबर का गिर जाएगा और बाकी यूनिट को 1-1 2-2 नंबर में डिवाइड कर दिया जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तो हर स्लॉट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और ये रूल हर सब्जेक्ट पर लागू होता है। क्या पता कि जीके में आपके सामने 20 क्वेश्चन ऐसे, 20 क्वेश्चन में से 10 के 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके ऐसे आ जाए, इतिहास के सीधे सीधे आपके सामने 10 क्वेश्चन आ जाए या भूगोल से आपके सामने 10 क्वेश्चन आ जाए
और आपने उतना पढ़ा नहीं। इंग्लिश में हो सकता है कि एरर से आपके सामने 6-7 क्वेश्चन आ जाए, या पैराग्राफ से सीधे सीधे 7-8 क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपके ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स है वहां से सीधे सीधे 12-13 क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा कोई भी चीजें प्रेस्क्राइब नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी कोई प्रेस्क्राइब नहीं है कि आप जो सोचेंगे वो होगा। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होने के लिए तैयार रहिए, और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, वो किस लेवल पर हो सकता है और कितने स्तर का हो सकता है, उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताने की कोशिश किया। पैरेलली कोई एग्जाम चल रहा है, उसके क्वेश्चन कहीं से मिल रहे हैं, एटलीस्ट देख करके जाइए, सॉल्यूशन भले ना करें, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को देखिए, लेकिन सॉल्यूशन पता होना चाहिए, क्योंकि डेटा चेंज होकर के आएगा, या उससे रिलेटेड एनालिटिक्स चेंज होकर के आएगी, या लैंग्वेज चेंज होकर के आएगा। और ये 6 से 7 क्वेश्चन जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेहनत मांगते हैं, जो बड़ा डेडिकेशन मांगते हैं, और वो 6 से 7 क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल दिन रात एक करना होता है। और यहाँ जरा भी अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ, फेक न्यूज़ के शिकार हो गए, फर्जी सिलेक्शन या उटपटांग बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के चक्कर में मान लीजिए सुन करके अगर कहीं आकर्षित हो गए और वो कंटेंट ही नहीं मिला आपको, तो फिर तो 3-4 साल 5 साल बहुत बुरी तरह से बर्बाद होते हैं स्टूडेंट के इस एग्जामिनेशन में। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन ले सकते थे, लेकिन जैसे ही बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है या जैसे ही फॉर्म आने का होता है, बिल्कुल धड़ल्ले से कोचिंग की तरफ भागते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग पढ़ाने वाले हम जैसे जो टीचर्स हैं, वो पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखे होते, इतना देना है, इतना नहीं देना है, क्योंकि इतना टाइम अवेलेबल है। आपका नहीं होगा सिलेक्शन, किसी और का होगा। आप मेहनत नहीं करेंगे, कोई और कर रहा है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। PNST 2025 एनालिसिस इस लेवल पर मैं आपको बता दूं, स्लॉटेड बेस क्वेश्चन पेपर किस टाइप से डिवाइड हो रहे हैं, इस हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। जो स्टूडेंट ईमानदार होंगे, अपने सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर होंगे, सीरियस होंगे, उसको ये चीज़ समझ में आएगी। बाकियों को लगेगा कि यार ये क्या वीडियो, एक प्रकार का ये बकवास वीडियो है। ये बकवास वीडियो नहीं है, ये आपका कैरियर है तो सेट कर देगा, या आपको अलग किसी किनारे में लगा देगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे